स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म राज पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आईपी यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, चाहे वो बीएड कोर्स हो, जनरल बीएड हो या स्पेशल बीएड हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया होगा कि आईपी यूनिवर्सिटी जो है सीयूटी को फॉलो करने जा रही है बीएड एडमिशन के लिए। लेकिन अभी उनका अगर आप प्रोस्पेक्टस देखोगे आईपी यूनिवर्सिटी का, तो उसमें कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, सबसे पहली बात, जो आईपी यूनिवर्सिटी है वो सीयूटी को फॉलो तो कर रही है, लेकिन सबसे पहले वो प्रायोरिटी अपने सीईटी यानी कि जो वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेती थी उसी को देने वाली है। तो क्या पूरी चीज़ है वो सब हम डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़, अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी से बीएड करने की सोच रहे हो, चाहे वो स्पेशल बीएड हो या जनरल बीएड हो, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए पूरी कंप्लीटली, ताकि आपको आईपी यूनिवर्सिटी के बीएड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके कि इस साल वो एग्ज़ाम या एडमिशन कैसे लेने वाली है। देखो, आईपी यूनिवर्सिटी ने अपना खुद का प्रोस्पेक्टस इशू किया और उसमें बताया कि ये अपना सेपरेट एडमिशन लेने जा रही है। यानी कि अगर आपको आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है बीएड कोर्सेज में, तो आपको इनका सेपरेट जो फॉर्म है वो फिल करना पड़ेगा। तो इनकी जो एडमिशन की डेट है वो 19 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रखी गई है 30 अप्रैल रखी गई है। तो आपके पास बहुत टाइम है, आप आराम से इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। देखो, सबसे मेन बात पे आते हैं कि जो आईपी यूनिवर्सिटी है वो बीएड के लिए क्या फॉलो करने जा रही है, सीयूटी या सीईटी यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, या जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है उसको फॉलो करने जा रही है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले आप 15th नंबर पे देखोगे तो आपको दिख जाएगा जो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी बैचलर ऑफ एजुकेशन, जिसका कोड 122 है, उसके आगे तो फर्स्ट नंबर पे इन्होंने सीईटी को रखा है। अब इसका मतलब क्या है, यानी सबसे ज़्यादा ये प्रायोरिटी देंगे सीईटी को, कॉमन एंट्रेंस जो इनका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट खुद का होता है उसको देंगे। यानी जो इनका खुद का एग्ज़ाम है जो पहले ऑलरेडी ये लेते आ रहे इतने सालों से, उसी के बेसिस पे ही एडमिशन लेंगे। हाँ, अगर इस प्रोसेस के थ्रू यानी सीईटी के थ्रू अगर कोई सीट वैकेंट रह जाती तो सीयूटी के तहत जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा जो CUQP 03 का, उनको एडमिशन दिया जाएगा। यानी जो CUQP 03 को ये जब फॉलो तब करेगी जब उनके पास सीट वैकेंट होगी। तो यानी कि देखा जाए तो आईपी यूनिवर्सिटी जो है वो अपना पुराना ही स्ट्रक्चर फॉलो करने जा रही है। जस्ट सीयूटी को बस नाम के लिए इन्होंने अडॉप्ट किया। अगर कोई सीट बच गई सीईटी के तहत, अगर इन्होंने एग्ज़ाम लिया, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो इनका पहले होता था उसके तहत जो इन्होंने एग्ज़ाम लिया है, और उसके बाद कुछ सीट बच जाएगी तो ये सीयूटी के तहत एडमिशन लेंगे। तो मेन बात यही है कि अगर आपको आईपी यूनिवर्सिटी से बीएड करना है तो आपको इनका अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा और इनका जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें अपेयर होना पड़ेगा और उसमें अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। सेम अगर आप देखोगे यहाँ पे तो जो स्पेशल एजुकेशन का यहाँ पे 40 नंबर पे आप देख सकते हो गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी का जो है आईपी यूनिवर्सिटी का बैचलर ऑफ एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन, जिसका कोड 159 है, उसमें तो सिर्फ ओनली सीईटी लिखा हुआ है, यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन में अगर बात करें जो जनरल होता है उसमें तो फिर भी सीयूटी को थोड़ा सा अगर सीट बची तो प्रायोरिटी दी जाएगी, उनको एडमिशन दे दिया जाएगा सीयूटी वालों को। लेकिन अगर बात करें स्पेशल एजुकेशन में तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ सीईटी के थ्रू, यानी जो इनका खुद का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है उसी के थ्रू एडमिशन लिया जाएगा। सीयूटी वालों को इसमें एडमिशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है, स्पेशल बीएड में। तो ये तो पहली बात होगी कि क्या क्या चीज़ है। अब देखो, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर स्पेशल एजुकेशन की बात करें तो जो स्पेशल एजुकेशन बीएड इन स्पेशल जो स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ये हेयरिंग इम्पेयरमेंट के लिए प्रोवाइड करते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए, ऑडियंस जो स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है उनके लिए, विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए, लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए, इन सब के लिए स्पेशल एजुकेशन में बीएड ऑफर करते हैं। और इसके लिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ सीईटी को ही फॉलो किया जाएगा, यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो ये पहले से लेते आ रहे हैं बस उसी को फॉलो किया जाएगा। जो सीयूटी है उसका जो पेपर कोड CUQP 03 है उसको ये फॉलो नहीं करने वाली स्पेशल बीएड एडमिशन में। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो देखो, अब सबसे पहले आते सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, और ये सारी जो बातें मैं बता रहा हूँ वो लिखा कहाँ पे इसके बारे में। तो देख सकते हो यहाँ पे 3rd नंबर पे आप यहाँ पे देख सकते हो बैचलर ऑफ एजुकेशन, जिसका कोड 122 है, उसमें सीईटी को प्रेफर किया जाएगा और अगर कुछ सीट बची तो सीयूटी के तहत लिया जाएगा। आप यहाँ पे लास्ट में पढ़ सकते हो, यहाँ पे आपको लास्ट में दिख जाएगा लिखा हुआ एडमिशन क्राइटेरिया के ऊपर, एडमिशन शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट लिस्ट ऑफ द सीईटी, यानी जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इनका खुद का होता है उसके बेसिस पे ये एडमिशन देंगे। द वैकेंट सीट, अगर कुछ सीट वैकेंट बच जाएगी आफ्टर एग्जॉस्टिंग ऑफ द मेरिट ऑफ द सीईटी के बाद अगर कुछ सीट अगर वैकेंट बच जाती है तो ये सीयूटी वालों को एडमिशन देंगे, अदरवाइज़ नहीं देंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर आपको आईपी यूनिवर्सिटी से बीएड करना है तो आपको इनका अलग से फॉर्म फिल करना ही पड़ेगा। सिर्फ सीयूटी के बेसिस पे एडमिशन नहीं मिलने वाला, क्योंकि प्रायोरिटी ये सीईटी को, यानी अपना जो इनका पहले का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट चल रहा है उन्हीं को ये प्रायोरिटी देने वाले हैं। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेरे ख्याल से सबको पता होगा कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। वही अगर आपने कोई बीटेक का रखा या स्पेशलाइज इन मैथमेटिक्स या साइंस का रखा तो उस केस में आपको ग्रेजुएशन में मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए। तो मेन इस वीडियो में समझाने का मकसद यही था कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो आईपी यूनिवर्सिटी है
इस साल बीएड में जो एडमिशन लेने जा रही है जनरल बीएड में, वो सीईटी के तहत लेने जा रही है। हाँ, कुछ सीट वैकेंट बच गई तो सीयूटी के तहत एडमिशन लेगी, अदरवाइज सीयूटी के तहत एडमिशन नहीं लेगी। और स्पेशल एजुकेशन में तो पूरा का पूरा एडमिशन सीईटी के तहत ही होगा, सीयूटी के तहत नहीं होने वाला है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं सबसे लास्ट चीज़ पे कि जो इनका सीईटी का जो एग्ज़ाम होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो आईपी यूनिवर्सिटी का होता है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या, उसको एक बार देख लेते हैं। तो देखो, अगर बीएड के पहले बात करें तो बीएड में लर्निंग जो प्रोफिशिएंसी है उसके 25% क्वेश्चन आएंगे, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के 25% क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 25% क्वेश्चन आएंगे, एप्टीट्यूड फॉर टीचिंग एंड वही टीचिंग एप्टीट्यूड के 25% क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना, लैंग्वेज को छोड़ के बाकी सारा सेक्शन बायलैंग्वेज होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होता है। वही बीएड इन स्पेशल एजुकेशन की बात करें तो उसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के 25% क्वेश्चन होंगे, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के 25% क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के भी 25% क्वेश्चन होंगे और टीचिंग एप्टीट्यूड के भी 25% क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और आपको पता है सीईटी जो होता है वो दोनों लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड किया जाता है, बस वो लैंग्वेज वाले पोर्शन को छोड़ के। तो आई होप इनका जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है आईपी यूनिवर्सिटी का, उसका एग्ज़ाम पैटर्न समझ आ गया होगा, चाहे वो बीएड का हो या स्पेशल बीएड का हो। तो आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि अगर आपको इस साल आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको इनका अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जिसकी यहाँ पे डेट देख सकते हो। ठीक है, आपको जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको मैं डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, जिस पर आप क्लिक करके डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप आपको सबको समझ आ गया होगा कि सीयूटी के तहत एडमिशन इस साल नहीं होने वाला आईपी यूनिवर्सिटी में। तो आपको आईपी यूनिवर्सिटी से बीएड करना है तो इनका अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा, इनका खुद का जो आईपी यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।